Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you all are in radiant health and high spirits. In today's lecture, we'll be talking about IELTS General Training, Task 1, Letter Writing. So let's explore what it is. आज के इस लेक्चर में हम आइल्स जनरल ट्रेनिंग का जो टास्क 1 होता है जिसमें हमने लेटर लिखना होता है उसकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक हमें मिला है यू आर गेटिंग मैरिड, यानी आपकी शादी हो रही है। राइट अ लेटर टू एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड, अपने अंग्रेज़ दोस्त को आपने लेटर लिखना है। टू इनवाइट हिम हर, उनको इनविटेशन देने के लिए, दावत देने के लिए। टू द वेडिंग, अपने मतलब वलीमे में या अपनी शादी में। इन योर लेटर, अपने लेटर में आपने क्या लिखना है? डिस्क्राइब हु यू आर गोइंग टू मैरी, किससे आपकी शादी हो रही है। टेल व्हाट विल हैपन ऑन द वेडिंग डे, वेडिंग डे के ऊपर क्या होगा, मतलब उसमें आप क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी। एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर टू बी एट द वेडिंग, और उन्हें ये भी बताए कि ये वेडिंग अटेंड करना उनके लिए क्यों अहम है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ कि इस पर हमने लेटर लिखना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने इन 3 पॉइंट्स को एड्रेस करना है। जब भी हम आईएलटीएस देते हैं जनरल ट्रेनिंग लेटर राइटिंग जो होती है, जिसे हम टास्क 1 कहते हैं, इसके बाद टास्क 2 आता है। टास्क 2 में हमने ऐसे राइटिंग करनी होती है। तो आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग के अंदर टास्क 1 में हमने लेटर लिखना होता है। तो लेटर में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे तो उसमें आपको इस तरह का आपके क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें यही क्वेश्चन होगा, इसी को आपने एड्रेस करना होगा। तो लेटर राइटिंग में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है ग्रीटिंग का। तो ग्रीटिंग में जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर सारा, होप दिस लेटर फाइंड्स यू, ये एक इंट्रोडक्शन है। होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन रेडिएंट हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स, कि मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आई एम गेटिंग मैरिड, यानी मेरी शादी हो रही है। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये लेटर हम क्यों लिख रहे हैं। ऑन 5th March 2016 and I am writing this letter to formally invite you to the wedding, और मैं ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको इनविटेशन देना चाह रहा हूँ। You always wanted to attend an Indian wedding, and believe me, you're going to enjoy all ceremonies that are attached with the actual wedding ceremony। इसमें वो बता रहा है कि आप हमेशा से तुम्हारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसको आप अटेंड कर सके, और आप देख सके, एक्सपीरियंस कर सके कि उनमें हम क्या कस्टम्स वगैरह, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, रस्में वगैरह जो होती हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि जब आप ये इंडियन वेडिंग अटेंड करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और जो आपकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी होने वाली है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं लेटर राइटिंग के उसके ऊपर, इसके बॉडी पर आते हैं थोड़ा। हाँ, अभी देखिए ये इसकी बॉडी है। तो बॉडी में हमारे पास ये एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हुआ, ये फर्स्ट पैराग्राफ बॉडी का है। माई फियॉन्स, अब ये अपने फियॉन्स के बारे में बता रहे हैं जो उसका मंगेतर है, तरुण शर्मा, यानी वो अपना नाम उसने बता दिया। इज़ वर्किंग विद डेल इंटरनेशनल एज ए सीनियर वेब डेवलपर। जिस तरह ऊपर उन्होंने बताया था कि पहले तो आप उसको इनविटेशन के बारे में बताएंगे कि ये ख़त में क्यों लिख रहा हूँ, फिर आप ये बताएंगे कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। तो अब उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। वी मेट एट माई कज़न्स वेडिंग 6 months ago। वो कह रहे हैं कि मतलब 6 महीने पहले हम मिले थे मेरे कज़न की शादी में। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी हैड एन इंस्टेंट लाइकिंग, और जो ही हम मिले एक दूसरे को पसंद आ गए। ही अप्रोच माई पेरेंट्स, उसने मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया थ्रू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को सेंड किया था। एंड सो इट इज़ एन अरेंज कम लव मैरिज अफेयर। देखिए बहुत अच्छी विकेबलरी भी है, ये जो पूरा वर्ड यूज हुआ है, एन अरेंज्ड कम लव मैरिज अफेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, दोनों साइड से हम भी इन्वॉल्व थे। तो लव भी था, अरेंजमेंट भी थी। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी। नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द बॉडी। यू मस्ट कम, आपको क्यों आना चाहिए? 1 week in advance, एक हफ्ता पहले आना चाहिए, बिकॉज ऑन 20th February we have the ring ceremony। वो कह रहा है कि 28 फरवरी को हमारा रिंग सेरेमनी है, एंड ऑन 1st March
देर इज़ द लेडीज़ संगीत, उसके बाद लेडीज़ संगीत हैं, ये जो वहाँ पे कस्टम्स वगैरह हैं शादी के. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशन इन विच यू विल गेट टू टेस्ट अ लॉट ऑफ फोक कल्चर of Punjab. Then we have the Mehndi ceremony on the 3rd March, and finally the great wedding day on 5th March. You know, in a traditional Hindu wedding, the priest lights up a fire around which the bride and groom circle and take holy vows. वो कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल शादियाँ होती हैं, हिंदू जो मैरिजेस हैं, उसमें एक प्रिस्ट आता है, उनका जो मजहबी स्कॉलर होता है, और वो आग को जलाता है, उसके इर्द ब्राइड और ग्रूम जो है वो सर्कल करते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम हमेशा ताहयात साथ रहेंगे. आफ्टर द डोली सेरेमनी आई शैल लीव माई पेरेंट्स होम टू गो टू माई न्यू होम विद माई हस्बैंड. कह रहे इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के घर आ जाऊंगी. तो अब लास्ट में मैं थोड़ा सा लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, ये आपका बॉडी का 2nd पैराग्राफ हुआ. अब यहाँ पे वो बताएगा कि मतलब आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी इंडियन मैरिज अटेंड करने का, तो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपने इस पर रिसर्च भी किया है, आपको इससे और मज़ीद नॉलेज मिलेगा फर्स्ट हैंड, तो आपको आना चाहिए. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ऑल्सो हर्ड यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन द इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड. यानी इसका मतलब है कि तुम्हें क्यों ये अटेंड करना चाहिए. तो उस क्यों का जवाब हमें इस पैराग्राफ में मिल रहा है. आप रिसर्च कर रहे हैं हमारे कल्चर पर, तो शादी भी कल्चर का एक हिस्सा है. For you to attend the wedding, so you get a first-hand experience of many things. After the wedding, you're welcome to stay with my parents for some time, and my younger sister shall take you around to see some tourist spots. ये उसने तो ये हमारे पास टोटल 3 पैराग्राफ आ गए. एक पैराग्राफ ऊपर था जिसमें इंट्रोडक्शन था, 2 पैराग्राफ हमारे यहाँ बॉडी में आए हैं. अच्छा, उसके बाद क्या है, होपिंग टू सी यू एट द वेडिंग, मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे. होपिंग टू सी यू यानी एक लुक फॉरवर्ड वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है. और एंड में इसने क्या किया है, योर्स विद लव किरण, यहाँ पे इसने साइन ऑफ किया है. तो जो थोड़ा इसको नीचे करें, इसको, ये एक पैराग्राफ था. ये अब ये देखिए, ये हमारा था इंट्रोडक्शन, ये बॉडी का 2nd पैराग्राफ है, ये 3rd पैराग्राफ है. बॉडी का ये 1st है, 2nd है, और ये लास्ट वाला 3rd पैराग्राफ था. और इसके बाद हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया है. तो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद 2 पैराग्राफ हैं बॉडी में, जो मेन पैराग्राफ में जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया है. तीसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें हम एक किस्म की कंक्लूजन करते हैं, अपनी बात को कंक्लूड करते हैं. उसके बाद आती है हमारी साइनिंग ऑफ. तो इंट्रोडक्शन से पहले भी हमारी एक पार्ट होता है लेटर राइटिंग के अंदर जिसे हम कहते हैं ग्रीटिंग. तो सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है डियर सारा. अब ये देखिए, ये सारी बातें यहाँ पे क्या होती कि डिस्क्राइब हुम यू आर गेटिंग मैरिड, कि आपकी किससे शादी हो रही है. आप तो पहले ये बताएंगे ना कि मैं ये ख़त क्यों लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए. तो यहाँ पे उसने बताया कि मेरी शादी हो रही है. दूसरे में उसने एक्सप्लेन किया कि शादी किससे हो रही है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है. तीसरे में एक्सप्लेन किया है कि मतलब इस मैरिज में होगा क्या, तो वो सारा यहाँ पे बता रहा है कि इस तारीख को ये होगा, पूरा डिटेल दिया है. उसके बाद आपने उनको बताया है कि तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस शादी को अटेंड करना, तो वो हमें लास्ट पैराग्राफ में मिला है. और उसके बाद उसने उसको साइन ऑफ किया है, कंक्लूड किया है. सो दिस इज़ आवर IELTS टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग लेटर राइटिंग पैटर्न. इसमें बहुत सारे वर्ड भी यूज़ होते हैं. बहरहाल इसका पैटर्न यही है कि आप इंट्रोडक्शन दे दें, इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बॉडी है, बॉडी में आप बताएं कि ये क्यों आप लिख रहे हो, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दें, और फिर आपने नीचे इसको साइन ऑफ करना होता है, इसको कंक्लूड करना होता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा. टिल नेक्स्ट वीडियो I would like to say goodbye to all of you, and I want to sign off from today's lecture. Thank you very much for watching.